एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति की डायरी। आज मैं जाने वाली हूँ एक बर्थडे सेलिब्रेशन में, तो मैं उसमें ये साड़ी पहनने वाली हूँ और आपको मेरा लुक अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। हम निकलने में बहुत लेट हो गए थे, तो रेडी होने के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, बस हम सीधे से निकल गए क्योंकि हमको काफ़ी दूर जाना था और हमें करीब 80-150 किलोमीटर दूर जाना था, तो हम जल्दी से निकल गए थे। और माँ का आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं उनको खींच खींच कर लाई थी। उनका आप उनके फेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनका बिल्कुल भी आने का मन नहीं था। बट क्या कर सकते हैं, अब जो भी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं अब उनको किसी ना किसी तरीके से भूलना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो यही मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर व्यांश को आ रही थी बहुत ज़ोरों की नींद, उससे कंट्रोल नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं आरब भी सो गया है क्योंकि स्कूल से आने के बाद उसको सोने का मौका नहीं मिला था। टीवी देखता रहा और मैं ध्यान नहीं दे पाई, तो वो सोया भी नहीं। और हम पहुँच गए हैं बर्थडे वेन्यू पे। और जैसा कि मुझे लग रहा था कि हम बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन हाँ अभी केक कटिंग वगैरह नहीं हुई थी, वेट हो रहा था। और हम पहुँचे हैं तब सारे लोग डांस वांस कर रहे थे। बच्चे के दादा दादी बच्चे को लेकर डांस कर रहे थे। सब इतने खुश होते हैं जब घर का पहला बच्चा होता है ना, तो वो सबका लाडला होता ही है। ये हर घर की कहानी है। जैसे कि मेरा ये आरव पूरे घर का लाडला है क्योंकि पहला बच्चा है। और इसी के साथ मैं बताती हूँ, यहाँ पर आरव की कोई नई डिमांड चल रही थी अपने डैडा से। वो हर टाइम कुछ ना कुछ नई डिमांड्स करता रहता है और उसके डैडा उसकी डिमांड्स पूरी करते रहता है। ये तो चलता ही रहता है, तो मेरे मना करने के बाद भी वो ये करते रहते हैं। उसके बाद बच्चे का केक कटिंग के लिए बच्चे का मूड ख़राब हो चुका था, तो बच्चे को ना थोड़ी देर के लिए सुलाने के लिए ले जाया गया। और मैं यहाँ पर वेट कर रही थी आरव का। आरव पता नहीं किधर गुम हो गया था, मैं उसे ढूंढ रही थी, मुझे दिख नहीं रहा था। व्यांश ने मुझे पूरी पार्टी में व्यांश मुझसे ही चिपका रहा है। उसका मूड इतना ख़राब था, वो नए लोगों को देख के पता नहीं क्यों इरिटेट हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वैसे होता नहीं है बट पता नहीं क्यों इरिटेट हो रहा था। इवन कैमरा भी नहीं फेस कर रहा था वो। और मुझे आरब मिले। आरब दूसरे बच्चों के साथ इतना एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था। और मैं यहाँ पता नहीं इसको ढूंढ ढूंढ के कितनी परेशान हो रही थी। थोड़ी डांट भी पड़ी इसको क्योंकि मेरा मूड ऑफ होने लगा था इसको ढूंढते ढूंढते। पता होता है ना कि बच्चों में ही जान हिलगी हुई होती है। और यहाँ केक कटिंग हो रहा था क्योंकि बच्चे का मूड थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ था और उसने अच्छे से केक कटिंग की। केक कटिंग के बाद वो सो गया था और ये है उसकी ग्रैंड एंट्री जो हुई थी। बच्चे बस ये हो जाता है कि थोड़ा ना इन सारी भीड़ को देख के ना बच्चे, 1 साल के बच्चा तो इरिटेट होने लगता है। तो ये है कि बच्चे तो सारे ही अपने फर्स्ट बर्थडे पे मोस्टली ऐसी फ़ोटोज़ आती हैं कि रो रहे हैं या भाग रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, तो सारे ही बच्चों के साथ ये कहानी होती है। आरव के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसके बाद ये बैठ के अपनी माँ मामी को मना रहे हैं। देखिए आप, मनाया जा रहा है यहाँ पर। और हम लोग बस चलने की तैयारी कर रहे थे। हमने डिनर किया और फिर हम जल्दी से निकल गए क्योंकि हम लोगों को बहुत लेट हो रहा था। वापस आते आते करीब हमको एक बज गया था, 1 या 1:30 बज गया था वापस आते आते। और कोहरा बहुत ज़्यादा था। बच्चे वापस आते आते गाड़ी में ही सो गए थे। ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी क्योंकि व्यांश बहुत परेशान हो रहा था गोद में ही। इतनी भीड़ को देख के ना मेरी गोद में ही चिपका रहा हर टाइम, तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, बट क्या कर सकते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है ये सब चीज़ों को मैनेज करना। घर आते आते दोनों बच्चे ही जाग गए थे। तो मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि आप सबका सपोर्ट मुझे मिलता रहे।